रखते हैं। ये सीक्रेट सबको पता है जो भी सक्सेसफुल हुआ है, ऐसा एक भी आदमी नहीं होगा जिसको नहीं पता, और जिसको नहीं पता वो सक्सेसफुल है ही नहीं। तो अब क्या है ये सीक्रेट? ये है लॉ ऑफ नेचर, कि हर जानवर, चाहे वो इंसान हो, चाहे एक चूहा हो, चाहे शेर हो, उसका जो सबसे बड़ा धर्म है या सबसे बड़ा उसके लिए जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है अपनी खुद की भूख मिटाना। बाद में बाकी सारी चीजें आती हैं। मतलब हर जानवर का एक सबसे पहला है कि अगर वो 4 दिन तक भूखा है तो किसी भी तरीके से वो कुछ भी खाएगा, कुछ भी करेगा, किसी को भी मारेगा, लेकिन वो जिंदा रहेगा। ये सच है। अब जिसको भी बड़ा बनना है तो आप सोचो, एक इंजीनियर जो बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, क्या वो अकेले 50 फ्लोर की बिल्डिंग बना सकता है? यस और नो? नो। यस और नो? तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हेल्प चाहिए कि कुछ लोगों की, लेकिन जो लॉ ऑफ नेचर है वो तो उसके अगेंस्ट है। कोई किसी की हेल्प क्यों करेगा? हर आदमी अपनी हेल्प करेगा ना, उसकी हेल्प क्यों करेगा? हर आदमी को अपनी भूख मिटाने की पड़ी हुई है। ये सच है। जो लोग कहते हैं मतलब ही है, तो वो सिंपल है, वो भगवान ने ऐसे बनाया है हमको। हर इंसान मतलब ही, हर जानवर मतलब ही है। वो पहले अपनी भूख मिटाएगा, जाकर के सामने वाले को देगा? नहीं, हर आदमी अपनी भूख मिटाएगा। तो कोई किसी को हेल्प क्यों करेगा वो बिल्डिंग बनाने में? इसलिए करेगा कि उसकी खुद की भूख मिटेगी उसके साथ जुड़ने के बाद। और जो आदमी इस प्रिंसिपल को समझ जाएगा वो आगे बढ़ जाएगा। मेरी लाइफ की एक स्टेज थी, जब मेरे को याद है, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, मैं अकेला था और मैंने एक फीमेल को रिक्रूट किया था जिसने 10,000 रुपये सैलरी मांगी। मैंने उसको कहा मैं तेरे को 8,000 रुपये दूंगा। उसने कहा ठीक है। 2 महीने बाद जब उसने काम किया तो मैंने सोचा यार मैं 20,000 रुपये महीने कमा रहा हूँ, उसमें से 8,000 इसको दे रहा हूँ, क्या लॉजिक है? मैंने उसको कहा, मैंने कहा ऐसे बोलना तो अच्छा नहीं लगता कि भाई कैसे निकालूं, तो मैंने उसको कहा कि भाई ऐसा करो तुम 6,000 रुपये सैलरी ले लो। तो छोड़ के चली गई। उसके 1-1.5 साल तक मैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ था, कमा रहा था 20,000 रुपये, लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्यों? अकेले कोई भी बड़े से बड़ा फंटूश आ जाए, फन्ने खा आ जाए, कुछ नहीं कर सकता। ये मत सोचो शेयर करना चाहिए, मैं कह रहा हूं शेयर करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। आप में से कितने लोग सारे यहां पे जॉब करते हैं, और वो जॉब अगर आप एक ऐसी कंपनी में करते हैं जहां पर वो कंपनी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, आपसे काम ज्यादा लेती है, पैसे कम देती है। दूसरी तरफ एक कंपनी है जो आपसे काम लिमिटेड लेती है लेकिन पैसे अच्छे देती है और आपके बारे में सोचती भी है, आपका ध्यान भी रखती है। आप कौन सी कंपनी में जुड़ोगे जाकर के? दूसरी कंपनी में। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यही तो हो रहा है। आपको नहीं पता आप जाने अनजाने में क्या कर रहे हो, आप जा करके उन लोगों के साथ जुड़ रहे हो, दुनिया जुड़ रही है। तो वो आदमी जो इस लॉ ऑफ शेयरिंग को नहीं समझेगा, उसके एक एक करके सारे हाथ कट जाएंगे, पैर कट जाएंगे, वो अकेला हो जाएगा, उसके साथ कोई नहीं जुड़ने वाला। लोग कहते हैं ना कि हाँ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। जो आदमी ये बोलता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, क्योंकि लोग बहुत समझदार होते हैं। जो अपने आप को समझदार समझते हैं वो बेवकूफ है। तो एक्चुअल में क्या होगा, सबको पता है कि दिल से आप क्या उसके लिए अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो और क्या बुरा करने की कोशिश कर रहे हो। आज नहीं तो कल हर इंसान उन लोगों के साथ जाकर के जुड़ेंगे जो जेन्युइनली अच्छे हैं, जो जेन्युइनली शेयरिंग में बिलीव करते हैं। और उसके बाद आपकी पावर्स इतनी बढ़ जाएंगी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसके बाद सिर्फ मिरेकल्स हों। जितनी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस हैं, वो क्या है? मिरेकल्स हैं। या बहुत सारे लोग बिजनेस बैकग्राउंड से होंगे,